गुड मॉर्निंग बच्चों। आज थोड़ा मौसम खराब है तो थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी मेरे को जाने में, बट फर्स्ट क्लास लेट हुई थी, तुम्हारे को लेट नहीं होगी। अभी जिन बच्चों के पास आवाज और वीडियो क्लियर आ रहा है वो मुझे कमेंट करके बताएं, ठीक है बच्चों। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी बच्चों से वीडियो विजिबल रखें। मैं आपको काफी दफा बता चुका हूं, अगर आप वीडियो विजिबल नहीं रखेंगे तो आपकी आईडी बैन कर दी जाएगी, ठीक है। इसलिए सभी बच्चे वीडियो विजिबल रखें। एक्सरसाइज 1.4 हमारे रनिंग में था बेटा। हम कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने आपको दिया था करने के लिए। ए हमें करना है एक्चुअल में a डिवाइड बाय b प्लस c इज इट नॉट इक्वल टू a प्लस b इंटू a डिवाइड बाय b प्लस a डिवाइड बाय c। ये करना है, यही था कि बेटा एक बार थम्स अप कर दो अगर ये इक्वेशन था तो। यही था, सभी बच्चे जुड़ जाइए जल्दी से। हमने इसका फर्स्ट पार्ट कर लिया था बेटा, सेकंड पार्ट करने वाले हैं आज। हमारे पास क्वेश्चन में a की वैल्यू भी है -10, b की वैल्यू है बच्चों 1 एंड c की वैल्यू भी है 1, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, जल्दी से जुड़िए। 18 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, 41 स्टूडेंट्स की क्लास होती है अपने, जल्दी से जुड़ जाइए। बेटा आप सभी ने होमवर्क कर लिया अपना पिछला, एक बार सभी नोटबुक दिखाएं मुझे। नोटबुक शो करो बेटा, जिसने होमवर्क किया है एक बार नोटबुक शो करो मुझे। वेरी गुड, ठीक है बच्चों, ठीक है, गुड गुड गुड। चलो फिर ठीक है, किया है ना आप लोगों ने। जिस जिसका होमवर्क कंप्लीट हो गया थम्स अप कर दे जल्दी से। नाइस, वेरी गुड वेरी गुड। तो चलिए बेटा आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। हमारी कंडीशन ये है, ये सोल्व करना भी, ये LHS है और ये पूरा RHS है। हमें ये शो करना है कि LHS की जो वैल्यू आती है वो RHS की वैल्यू से डिफरेंट आती है, नॉट इक्वल आती है, ठीक है। तो अपन पहले क्या करेंगे, फ्रॉम LHS। तो LHS में हमें क्या करना है, A में डिवाइड करना है बेटे B प्लस C का, ठीक है, ये करना है। तो a की वैल्यू है बच्चों अपने पास -10, इसमें डिवाइड करना है b यानी कि 1 और c भी मतलब 1, b एंड c, तो 1 + 1। तो हमारे पास आएगा बच्चों -10 डिवाइड बाय 1 कितने हो गए 2, तो -10 में 2 का डिवाइड हो गया, 10 में 2 का डिवाइड 5 टाइम जाएगा, ये माइनस की नंबर ये प्लस की नंबर तो इधर क्या आएगा बच्चों माइनस। यहां तक ठीक है, मींस हमारे LHS की वैल्यू कितनी आ गई -5, ओके। अभी हम क्या करेंगे बेटे, फ्रॉम RHS समझ लो बेटा, पहले नोट डाउन नहीं करेगा कोई भी समझेगा पहले। उसमें करना है a प्लस b, तो a की वैल्यू है -10 प्लस b की वैल्यू कितनी है बेटे 1। फिर क्या करना है बच्चों, a डिवाइड बाय b, a की वैल्यू -10
डिवाइड बाई बी की वैल्यू 1, फिर प्लस a डिवाइड बाई c, तो a की वैल्यू -10 डिवाइड बाई c की वैल्यू बच्चों 1। 10 में प्लस 1 करोगे तो ये माइनस के प्लस का तो डिफरेंस निकलेगा, लेकिन माइनस की 9 बचेंगे क्योंकि ये ज्यादा है। फिर 10 का डिवाइड 1 से करोगे तो 10 ही रहेगा, लेकिन माइनस का रहेगा क्योंकि ये माइनस ये प्लस तो माइनस का आएगा। यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, तो इधर माइनस आ जाएगा, तो 10 में 1 का डिवाइड करोगे तो 10 ही आएगा। देखो 9 का यहाँ पे कोई साइन नहीं है, मतलब क्या है मल्टीप्लाई। 9 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे 9 या 90, ये भी माइनस तो प्लस के 90 आएंगे, उसमें से 10 माइनस कर दो तो कितना बचेगा बच्चों? 80 बचेगा। तो आपने देखा था LHS की वैल्यू कितनी है, ये -5 एंड RHS की वैल्यू कितनी है बच्चों? 80। दोनों इक्वल है क्या? नहीं है ना, तब लिखेंगे LHS इज नॉट इक्वल RHS। तो ये LHS और इधर RHS, इन दोनों की वैल्यू क्या नहीं आ रही है बेटे? सेम नहीं आ रही है। तो ये तो हमें प्रूव करना था, तो हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ये हमारा क्वेश्चन हो गया बेटा। क्लियर है? जल्दी से थम्स अप करके मुझे बताओ। रीतिका, ठीक है, मैं एक बार और रिवाइज कर दूंगा। Okay, I understand what you want to say. I will repeat the question, okay? Now see. Don't write, okay? Now see. Look at me. A का वैल्यू हमारे पास -10, B का 1 एंड C का वैल्यू 1। हमें क्या करना है? LHS इज नॉट इक्वल RHS प्रूव करना है, ठीक है बच्चों? LHS है हमारे पास A डिवाइड बाई B प्लस C, तो मैंने LHS राइट कर दिया, देखो यहाँ पे A डिवाइड बाई B प्लस C। आप चाहो तो लिख दो या फिर डायरेक्ट A का उसको पढ़ो, कोई इशू नहीं है। अब A की वैल्यू मैंने पुट की कितनी? -10, फिर उसमें डिवाइड किया B प्लस C यानी कि 1 प्लस 1 का, ठीक है बच्चों? तो -10 इधर ऐसे आ गया, डिवाइड करेंगे 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2। 10 में 2 का डिवाइड करेंगे 5, 10 जाएगा, ये माइनस ये प्लस, अपोजिट साइन का डिवाइड माइनस में आता है। क्लियर है? अब ये RHS है, तो RHS क्या था बेटे? A प्लस B, इधर लिख दो चाहो आप इसके सामने A प्लस B, उसके बाद में A डिवाइड बाई B, फिर प्लस A डिवाइड बाई C। इसमें भी वैल्यू पुट कर दो। A की जगह कितना रखा बेटे मैंने? ये देखो -10, फिर प्लस में B की वैल्यू, तो प्लस B की वैल्यू कितनी है बच्चों? 1। ऐसे ही फिर से A -10 दे देना, डिवाइड बाई B, तो B की वैल्यू वापस 1 आ गया। फिर आगे क्या है बच्चों? प्लस, तो मैंने प्लस लगा दिया। A बताओ तो कितना है? -10, इसमें डिवाइड करो C का, तो -10 में डिवाइड किया C की वैल्यू 1 का। तो यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है बच्चों? अब माइनस के 10 प्लस का 1, तो कितने बचेंगे? माइनस के 9 बचेंगे। अपोजिट साइन है तो माइनस होगा, लेकिन 10 में से 1 माइनस करोगे तो 9 बचेंगे, लेकिन किसके बचेंगे? 9, ये माइनस वाले तो बचेंगे, तो माइनस के 9। ऐसे 10 में 1 का डिवाइड करोगे तो 10 आएगा, लेकिन ये माइनस का ये प्लस का, तो फिर किसका आंसर आएगा? माइनस, क्योंकि अलग अलग साइन के, ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 10 है, तो माइनस प्लस की जगह क्या आएगा? माइनस का 10। यहाँ पे कोई साइन नहीं था, तो हमने क्या लगा दिया? उसके लिए मल्टीप्लाई, फिर आगे प्लस, यहाँ पे माइनस, तो प्लस माइनस की जगह क्या आएगा? माइनस। 10 में 1 का डिवाइड करो 10 आएगा। अब 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो 9 10 या 90, ये माइनस ये भी माइनस, दोनों सेम साइन है, तो प्लस के 90 आएंगे, और माइनस आगे कितना है बेटे? 10। कितना आंसर बचेगा? 80। क्लियर है बच्चों? जल्दी से थम्स अप करके बताओ। ओके।
इसको रीच करने जा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, तो इतना टाइम नहीं होता हमारे पास, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 फिल इन द ब्लैंक्स है बेटे, ये मैंने करवा दिया था या फिर करवाऊं मैं तुझसे? आप करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है बच्चों, जल्दी से मुझे आंसर बताना। ए बी सी डी ई एफ जी एंड एक्स। जो फर्स्ट क्वेश्चन है 369 में किसका डिवाइड करें? ये 369 ही रहेगी, जल्दी बताओ, यहाँ पे ब्लैंक किया था। सेकंड क्वेश्चन है -75 में किसका डिवाइड किया जाए? आंसर 1 आ जाएगा माइनस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे -206 में किसका डिवाइड किया जाए ताकि आंसर प्लस का बना जाए? -87 में किसका डिवाइड किया जाए ताकि आंसर प्लस का 87 आए? ई में बच्चों किस नंबर में डिवाइड किया जाए 1 का जिससे आंसर माइनस का 87 आए? नेक्स्ट है बच्चों किस नंबर में डिवाइड किया जाए 48 का जिससे आंसर -1 आए? नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 20 में किसका डिवाइड किया जाए? हमारे पास आंसर 2 आए माइनस के। एच में है बेटे किस नंबर में 4 का डिवाइड किया जाए जिससे आंसर -3 आए? ध्यान से देखिए, मैं फटाफट समझा के लिखते भी जाऊंगा। बेटा आपको पता है 369 है, इधर 369 कोई फर्क नहीं पड़ता, तो किससे फर्क नहीं पड़ता? 1 से। अब सेम नंबर में सेम का डिवाइड करने से 1 आंसर आता है, लेकिन आंसर किस में आ रहा है? माइनस में। ये माइनस में है तो दूसरी नंबर प्लस में आएगी, लेकिन कितना आएगा? 75। 75 में 75 डिवाइड करोगे 1 टाइम जाएगा, ये प्लस का, ये माइनस का, तो आंसर किस में आएगा? माइनस में। तो इसमें भी देखिए बेटे ये माइनस की है, आंसर प्लस में आ रहा है, तो दोनों माइनस के नंबर होंगे तभी तो प्लस में आंसर आएगा, तो ये भी माइनस का ही होगा 206, ठीक है। ऐसे इसमें देखो ये माइनस का है, वो भी माइनस का आएगा, लेकिन क्या 1 87 में किसका डिवाइड करें? 87 ही रहे, तो 1 का डिवाइड करने से 87 ही रहेगा, लेकिन ये प्लस का है तो दोनों साइन सेम होंगे, ये माइनस का है तो दूसरा भी माइनस का। अब किस नंबर में 1 का डिवाइड करें? 87 ही रहे, तो 87 में 87 का डिवाइड करोगे तो 87 रहेगा, लेकिन ये माइनस का है, इधर ये प्लस की नंबर है तो दूसरी किसकी आएगी? माइनस। ऐसे इसमें देख लो बेटे -48 आएगा, सेम है जो इसमें बेटे 10 आएगा। 20 में 10 का डिवाइड करें 2 10 जाएगा, लेकिन माइनस का है तो माइनस का 10। ऐसे यहाँ पे देखो बच्चों 4 का डिवाइड किस में करें? -3 आ जाए, तो 12 में 4 का डिवाइड करो 3 आएगा, लेकिन -12 है। क्लियर है बच्चों? स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से, मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ, इसको जल्दी से करो। कर लिया बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। Write the 5 pairs of integers such that a divided by b is equal to -3 and one such pair 6 - 2 becomes 6 divided by -2 is equal to -3।
बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है बेटे। द पेयर्स सच a डिवाइड बाय b इज इक्वल टू आंसर कितना आना चाहिए -3। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास बहुत सारे आंसर है इसके, इनफिनिटी आंसर हम लिख सकते हैं। लेट a की वैल्यू पहले 12 है और दूसरा हम रख देते हैं -3, b की वैल्यू -4 रख देते हैं। तो आप 12 में -4 का डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना है बच्चों -3 आएगा कि नहीं? बस ऐसे ही लिखना है। ये फर्स्ट वाला नंबर, सेकंड में आप लिख सकते हो 15 में डिवाइड कर दो -5 का तो आंसर -3 आएगा। ऐसे 18 में डिवाइड कर दो -6 का तो आंसर -3 आएगा। ऐसे ही 21 में डिवाइड कर दो -7 का तो भी आंसर -3 आएगा। ऐसे 24 में डिवाइड कर दो -8 का तो भी आंसर -3 आएगा। ऐसे ही हमें 5 नंबर्स राइट करने की हमने लिख दिए 5 नंबर्स। ठीक है बच्चों, अभी तन्वी बताएगी मुझे इसके लिए क्या होगा। 42 में किसका डिवाइड करें -3 आंसर आ जाएगा। जल्दी बताओ तन्वी बेटा। चुप गई तन्वी, मुंह छुपा ले उसको। स्क्रीनशॉट ले लो। तो बेटा इसमें 42 में 14 पे डिवाइड करोगे तो 3 आएगा लेकिन माइनस लगा दो। ठीक है, तो ये भी आप इसमें एग्जांपल लिख सकते हो। इसकी कुछ भी एग्जांपल लिखो लेकिन ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। ओके बच्चों, गिव मी थम्स अप इफ यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। इसमें एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। हमें 2 नंबर्स लेने हैं जिनका आंसर 3 में आना चाहिए। तो ये एक बात ध्यान रखना, 3 की टेबल आप देख रहे हैं। 3 को किससे मल्टीप्लाई करें? 3 को 4 से करेंगे तो 12 आएगा, तो इधर 12 लिखना है। 3 को 5 से करें तो 15 आएगा, इधर 15 लिखना है। 3 को 6 से करेंगे तो कितना आएगा 18, तो इधर 18 लिखना है। 3 को किससे 7 से करेंगे तो 21। तो ये पेयर बनाने हैं। ऐसे ही 12 में 4 में डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, ऐसे 15 में 5 डिवाइड करोगे तो भी 3 आएगा, 18 में 6 करोगे तो भी 3 आएगा, 21 में 7 का करोगे डिवाइड तो भी 3 आएगा। इस टाइप से आपको 5 पेयर्स लिखने थे। ठीक है, हमने लिख दिए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। The temperature at 12 noon was 10 degrees Celsius above zero. If it decreased by rate of 2 degree per hour until midnight, at what time would the temperature be 8 degrees Celsius below zero? And what will be the temperature at midnight? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। हमें इसमें 2 क्वेश्चन भी गिवन है। एक तो -8 आंसर लेके आना है और एक आंसर हमें लेके आना है बेटे मिडनाइट यानी कि 12 आवर आफ्टर कितना टेम्परेचर होगा। क्लियर है? बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिए मैं समझाता हूं। टेम्परेचर एट नून। नून का मतलब होता है दिन में 12 बजे तक। तो कितना है बच्चों? एट नून 12 मतलब 12 बजे कितना टेम्परेचर है? 10 डिग्री सेल्सियस प्लस के। ठीक है, अबव जीरो मतलब 0 से ऊपर 10 यानी कि प्लस के 10। बिलो जीरो मतलब 0 से नीचे यानी कि माइनस के। समझ गया? देयरफॉर पहले वाली डिग्री दी रेट
एंड डिक्रीजिंग रेट कितना है बेटे 2 डिग्री पर आवर। 1 घंटे में 2 डिग्री लेस हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है बेटा। देयरफॉर 10 में से 1 घंटे बाद में 8 बजेगा, 2 घंटे में 6 बजेगा, 3 घंटे में 4 बजेगा, 4 घंटे में 2 बजेगा, 5 घंटे में 0 हो जाएगा, 6 घंटे में -2, 7 में -4, 8 में -6, 9 में -8। तो कितने 9 घंटे बाद 12 बजे से 9 घंटे बाद 9 बज जाएंगे बेटा। देयरफॉर आफ्टर 9 hour means 9 PM temperature will be 8 degree Celsius below from 0। कुछ समझ में आया बच्चों? देखिए 10 से 2 माइनस करो 8 बचेगा, फिर 2 माइनस करो 6 बचेगा, फिर 2 माइनस करो 4, फिर 2 माइनस करो 2, फिर 2 माइनस करो 0, फिर 2 माइनस करो -2, फिर -4, -6, -8। -8 करने में कितना टाइम लग गया देखो यहाँ से 1 आवर 2 3 4 5 6 7 8 9 आवर लग गए। ठीक है। तो 12 o'clock के बाद 9 आवर में देखो 1 आवर आफ्टर 1 o'clock, 2 पे 2 o'clock, 3 पे 3 o'clock, ऐसे करके 9 पे कितना आएगा 9 o'clock, रात के 9 बज जाते हैं जब टेम्परेचर कितना हो जाता है बच्चों -8, यानी कि 8 डिग्री सेल्सियस बिलो 0। कितने घंटे बाद होगा 9 आवर आफ्टर, या फिर किस टाइम पे होगा 9 PM। ठीक है बच्चों। ये फर्स्ट क्वेश्चन हम कर चुके हैं। सेकंड ऑप्शन में देखो बेटा एट मिडनाइट टेम्परेचर। तो मिडनाइट में 12 आवर होते हैं, हमारे पास 10 डिग्री फिलहाल है, उसमें से माइनस करो 1 घंटे का 2, तो 12 आवर का 24 माइनस करो इसमें से, तो कितना टेम्परेचर रहेगा बच्चों -14 डिग्री सेल्सियस। दैट्स आवर आंसर। ये भी हमारा आंसर है, -8 है और ये भी है। 2 आंसर हमारे पास। मिडनाइट पे कितने घंटे हो जाएंगे बेटे 12 घंटे 12 आवर। तो 1 आवर में 2 डिग्री कम होता है, तो 12 आवर में कितना कम हो जाएगा बच्चों 24 हो जाएगा ना। फिलहाल 10 है तो 24 को माइनस कर दो 10 में से, तो रात को कितना बचेगा मिडनाइट में, जल्दी बताओ बेटा 12। इसके 24 माइनस करोगे 14 बचेगा माइनस का। ऐसे ही इसमें देखो 9 आफ्टर -8 आंसर लेके आना था फर्स्ट वाले में, तो हमने माइनस करते गए एवरी आवर का 2 माइनस करते गए, तो कितने आवर में -8 आंसर आया 9 आवर में। तो 9 आवर में कितना टाइम हो जाएगा 9 o'clock। क्लियर है ना? नोट इट डाउन। किसी को डाउट हो तो मुझे थम्स अप करके बताएं। जिसको यस कोई डाउट नहीं है थम्स अप करो, नहीं है तो फिर ऐसे करो या फिर हैंड करो। चलो ठीक है। इस वीडियो को आप रिपीट करके देखना, इजीली समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन पढ़ना आराम से, सभी के पास बुक है ना? स्क्रीनशॉट ले लिया करो बच्चों।
ये था क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, एक बार मैं ऑलरेडी आपको समझाता हूँ बेटे। मान लो दिन के 12 o'clock है, दोपहर का टाइम है 12 बजे दिन के, ठीक है। उस टाइम टेम्परेचर है 10 डिग्री, ओके। मान लो आपके पास 10 रुपए है उस टाइम। आप क्या करते हैं, हर 1 घंटे बाद आप 2 रुपीज को खर्च कर देते हैं, ठीक है। तो आप बताओ कितने घंटे बाद आपके पास 8 रुपए का घाटा हो जाएगा, तो किसी से 8 रुपीज और लेने पड़ेंगे आपको। मतलब आपने कितना खर्चा किया, 10 तो खुद के गए, साथ में हमें 8 रुपए और लेने पड़ेंगे, 8 रुपीज और लेने पड़ेंगे, मतलब टोटल 18 रुपीज लेने पड़ेंगे ना। 10 आपके गए, 8 आपने बोरो कर लिए किसी से, टोटल 18 खर्च हो गए। तो कितने घंटे होंगे 18 में, 1 घंटे का 2 रुपया है, तो 18 में कितना घंटा हो गया। अंगुलियों से बताओ कितने घंटे होंगे, सही है क्या। 1 आवर में 2 रुपीज, तो 18 रुपीज कितने आवर में, 9 आवर में। तो अब 12 बजे हैं, तो 9 आवर आफ्टर कितने बजेंगे, 9 बजेंगे ना। तो वही मैंने लिखा है बेटे, आफ्टर 9 आवर मींस 9 PM टेम्परेचर विल बी -8 डिग्री। क्लियर है। तो उसने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये पूछा था -8 कब होगा, तो -8 कितने घंटे बाद होगा, 9 आवर आफ्टर होगा। तो 9 आवर आफ्टर क्या टाइम रहेगा बच्चों, 9 PM हो जाएगा ना, रात के 9 बज जाएंगे। ऐसे सेकंड टाइम मिडनाइट में, मतलब रात के 12 बजे। अब 12 बजे तक कितने घंटे हो जाते हैं, 12 आवर हो जाते हैं। 12 आवर में टेम्परेचर कितना माइनस चला जाएगा, 24 माइनस चला जाएगा ना। अब 10 डिग्री पहले से था, तो वो इसमें से 10 में से माइनस कर दो 24, कितना बचेगा फिर 14। क्लियर है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6, in a class test plus 3 marks are given for every correct answer and -2 marks are given for incorrect answer and no marks no attempting any question। सेम ऐसा क्वेश्चन हमने शायद पहले भी किया था बच्चों। एक क्लास में टेस्ट हो रहा है, जिसमें अगर आप आंसर करेक्ट करते हो तो आपको 3 नंबर मिल जाएंगे, और अगर आप रॉन्ग आंसर कर देते हो आपके 2 नंबर काट लिए जाएंगे, यानी कि डिटेक्ट कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो इस टाइप से हमें क्वेश्चन दिए जा रहा है, अगर हम करेक्ट करेंगे तो 1 क्वेश्चन के 3 मार्क्स मिलेंगे, और अगर गलत कर दिया तो जो मिलेगा उनमें से भी काट दिए जाएंगे नंबर, ठीक है। कितने, 2, एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स काट दिए जाएंगे, वो लिख देते हैं हम। अवॉर्डेड मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर, कितने बच्चे, 3 and given marks for incorrect answer, incorrect answer वो -2, कितना है बच्चों, -2। आप देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन में देखिए, if she got 12 correct answer, Reena scored 20 marks. If she got 12 question correct, how many questions she got incorrect? टोटल मार्क्स कितने बेटे उसके, 24 है, सॉरी 20 है। उस इज इक्वल टू उसने कितने मार्क्स करेक्ट क्वेश्चन उसने किए थे बेटे,
12, तो उसके मार्क्स हो गए 12 into 3 36 हो गए। अब 36 में से क्या माइनस करें, आपके पास 20 आ जाए, तो बेटे आपको 16 माइनस करना पड़ेगा, एक मार्क्स के दो नंबर, तो 16 कितने के होंगे, 8 के। ठीक है, तो आप उसको मान लो x, क्या मान लो, कितना हो गया बच्चों, 36 इज इक्वल टू 20 माइनस 2x, 2x को इधर ले जाओ, 20 को उधर ले जाओ, 2x को इधर लाओ तो माइनस का इधर प्लस हो जाएगा, 36 में से 20 इधर किसी साइन में मतलब प्लस है, प्लस का उधर जाएगा तो उसमें से माइनस हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 16, तो हाँ, और x की वैल्यू आएगी 16 डिवाइड बाय 2, तो x की वैल्यू आएगी 8 क्वेश्चंस। तो कितने क्वेश्चन रॉन्ग किए बेटा उसने, 8 क्वेश्चन रॉन्ग किए। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको रिवाइज करूंगा एक बार फिर से। बेटे एक बच्चे को कितने मार्क्स मिले हैं, 20 मार्क्स मिले, ठीक है। अब उसने क्या किया था, एग्जाम के अंदर 12 क्वेश्चन करेक्ट किए थे, ठीक है। तो 1 क्वेश्चन के लिए कितना मार्क्स मिलता था, करेक्ट क्वेश्चन के लिए 3 मिलता था ना। तो उसने कितने करेक्ट किए थे, 12 क्वेश्चन करेक्ट किए थे, तो 12 क्वेश्चन के कितने मार्क्स मिलेंगे उसको, 36, ठीक है। जबकि उसके मार्क्स तो कितने आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं, मतलब कुछ मार्क्स कट गए। अब कितने मार्क्स कटे थे उसके, उसका हमें नहीं पता है, तो हम उसको मान लेते हैं x, लेकिन हमें पता है 1 आंसर के लिए कितने नंबर कटते हैं, 1 इनकरेक्ट आंसर के लिए कितने नंबर कटते हैं, 2, तो x के लिए कितने कटेंगे, 2x, तो 36 में से 2x माइनस कर देंगे, तब उसके पास 20 मार्क्स बचेंगे, ठीक है। अब वही काम है, बस 2x को मैं इधर लेके आऊंगी, माइनस के नंबर है, प्लस की हो जाएगी। अब 20 जो है कांस्टेंट है, तो 36 की तरफ लेके जाऊंगा, उसमें से इधर कोई साइन नहीं, मतलब प्लस का है, प्लस की नंबर उधर जाएगी, उसमें से क्या हो जाएगी, माइनस। तो यहाँ पे 2x बचेगा बेटे, यहाँ पे 36 में से 20 माइनस करोगे 16 बचेगा। मैं x की वैल्यू चाहिए तो 2 इसके मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो 16 में डिवाइड हो जाएगा, तो इधर बचेगा अकेला x, 2 तो उधर चला ही गया, 16 में 2 को डिवाइड करेंगे 8 टाइम जाएगा, x की वैल्यू कितनी है बच्चों, 8। तो x किसको माना था हमने, इनकरेक्ट आंसर को माना था। उसने कितने क्वेश्चन रॉन्ग किए बेटा, 8 क्वेश्चन रॉन्ग किए उसने, ठीक है। तब जाके उसके मार्क्स 20 रह गए, समझ गए। उसको टोटल करेक्ट आंसर 12 किए थे, तो 36 मार्क्स मिल गए थे, लेकिन जब स्कोर लास्ट में आया तो 20 आया, मतलब उसने क्वेश्चन रॉन्ग किए थे। अब कितने क्वेश्चन रॉन्ग किए थे, 8 क्वेश्चन रॉन्ग किए थे उसने, तो उसके कितने मार्क्स बचे, फिर 20 मार्क्स बचे। क्लियर है, गिव मी थम्स अप इफ यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। ठीक बेटा, तो जल्दी से नोट करो, इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास, ये फर्स्ट पार्ट ही था, सेकंड पार्ट में देखिए। मीना स्कोर पार्ट, मतलब मीना की स्कोर क्या हुआ, इफ -5 मार्क्स इन द टेस्ट, तो शी हैज 7 करेक्ट आंसर, हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज शी अटेम्प्ट इनकरेक्ट। अब बेटा जो अदर जो गर्ल थी जिसका नाम था मीना, मीना ने क्या किया, टेस्ट में करेक्ट आंसर भी की, लेकिन फिर भी उसके नंबर माइनस में चले गए, मतलब उसने आंसर गलत थे वो ज्यादा कर दिए। अब कितने कर दिए हमें नहीं पता, तो उसका स्कोर कितना है बेटे, -5 है। जबकि उसने कितने 7 करेक्ट आंसर किए थे, तो उसको 7 3 21 मार्क्स मिल चुके थे। अब इधर -5 ला रहे हैं, तो 21 में से क्या माइनस करें, -5 आंसर आ जाए, हमें नहीं पता। तो देखो एक आंसर गलत करेगा तो 2 नंबर कटेगा, और मान लो उसने x गलत किए तो 2x गलत कर दिए, इधर क्या है -5। वैसे ही करेंगे हम, 22x को इधर लेके आएंगे तो माइनस के 2x है, प्लस के 2x हो गए, ऐसे उधर 21 थे, ये माइनस के 1 उधर जाएंगे तो प्लस के 5 हो जाएंगे, तो 2
2x इज इक्वल टू 26। x की वैल्यू चाहिए तो 2 का डिवाइड हो जाएगा 26 में, तो x की वैल्यू कितनी है बेटे 30। तो कितने क्वेश्चन रॉन्ग किए उसने 13 क्वेश्चन। तो इसमें भी लिख देना देयरफॉर इनकरेक्ट आंसर कितने बेटे 8। इसमें भी लिख देना देयरफॉर इनकरेक्ट आंसर कितने बच्चों 30। क्लियर है? कितने बच्चों को समझ में आया? जल्दी से थम्स अप करो। नोट इट डाउन, जल्दी नोट डाउन करो बेटा। Have you done? एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं लास्ट का, 8th क्वेश्चन है, वो आपको अभी बताना है आंसर। Which of the following is correct? ठीक है बेटा, नीचे जो है उनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है? फर्स्ट आपके पास 0 में डिवाइड किया 7 का आंसर 0 आ रहा है। बी में देखिए बेटा 0 में डिवाइड करोगे -15 का इज इक्वल टू 0 आ रहा है। सी में है बेटे 0 में 0 को डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 आ रहा है बेटे, और -8 में -1 का डिवाइड करेंगे तो -8 आ रहा है। तो बेटे ये ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, बट ये क्या है बेटे फॉल्स। क्यों बेटे? दोनों नंबर माइनस किए हैं तो इनका आंसर प्लस में आएगा ना, बट यहाँ क्या है माइनस है, इसलिए इनकरेक्ट। 0 में किसी का भी डिवाइड करोगे 0 आएगा, और ये स्पेशल कंडीशन है 0 डिवाइड बाय 0 0 ही आता है, स्पेशल कंडीशन। इसमें देखिए 0 ऊपर है तो 0 आएगा, 0 ऊपर है तो 0, लेकिन बेटा अगर 0 नीचे होता इस टाइप से आंसर होता तो इसका आंसर इनफिनिटी आता, 0 नहीं आता। ठीक है ना, मतलब 0 डिवाइड के उधर है तो आंसर इनफिनिटी, और अगर 0 डिवाइड के इधर है, 0 डिवाइड के इधर की साइड में है तो आंसर 0 ही आएगा। क्लियर बच्चों? तो 8 क्वेश्चन हमारा हो गया है आज के लिए, इतना काफी। 1 क्वेश्चन लेफ्ट है इसमें 7, वो हम नेक्स्ट डे करवाएंगे आपको। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास।